हम लीडर्स बनते कैसे हैं। क्या हम पैदाइशी लीडर्स हैं? क्योंकि हमारा जो दीन है वो ये कहता है कि एक इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात पैदा किया गया है। अब इस एक वर्ड को देखते हुए और अगर हम जेन्युइनली प्रैक्टिकली हमारा बिलीव है कि हम एक अशरफुल मखलूकात हैं, तो फिर तो हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम पैदाइशी लीडर्स हैं। बट द थिंग इज, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हार जाने की वजह से खुदकुशी करते हैं, जो अंधेरों में इतने गुम हो जाते हैं कि उन्हें उम्मीद और रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती, जिसकी वजह से वो अपनी ज़हनी अजियत की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो वहां पर ये जो डिफरेंस है कि हम जो हैं वो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं कि हम जेन्युइनली जो हैं वो लीडर्स हैं या नहीं हैं। तो उससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि एक्चुअल में हम हैं क्या, हम कौन हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे जो चैलेंजेस हैं, हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हमारे पास जो रिसोर्स है, मेरे घर का जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, मेरे सिटी की जो लैंग्वेज है, मेरा जो कल्चर है, हम जिस नॉर्म से उठ के आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं, जो एक गलती करते हैं अपनी लाइफ में, वो ये कि जब हम पैदा होते हैं तो कहा जाता है कि ये डॉक्टर लीडर है, ये इंजीनियर लीडर है, ये पायलट लीडर है, ये मेरा बेटा मेरी बेटी ये बनेगा। अब वहां पर जो सबसे पहली गलती है वो ये है कि हम दूसरों की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अपनी लीडरशिप को, अपने एसेंस को, अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। बट इन एक्चुअल हमारा जो पोटेंशियल है, हमारे जो लीडरशिप ट्रेट्स हैं, हमारे अंदर जो हमारा पोटेंशियल था वो तो कुछ और था। अब होता क्या है, मेरे क्लिनिक पर ऐसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, वो बचपन में कुछ और करना चाहते थे, बनना सब लीडर चाहते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, मैं अपने 4 दोस्तों में मशहूर होना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली में एक इन्फ्लुएंसर पर्सन बनना चाहता हूँ, मैं अपने यूनिवर्सिटी का सबसे मशहूर लड़का या लड़की बनना चाहता हूँ। अब वहाँ पर जो डेफिनेशंस हैं वो गलत हैं। क्यों? क्योंकि आपकी खुद से एक मुलाकात भी नहीं हुई। आपने आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड देखा कि हमारे यहाँ अगर किसी की सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो वो उसकी है जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, या फिर उसकी है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारे जो अपने अंदर कैपेबिलिटीज़ थी उसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जब हमारी ज़िंदगी में रियल में लाइफ चैलेंजेस आते हैं तो हम लोग दूसरों के घर को, दूसरों की जॉब्स को, दूसरों की सारी जितनी भी उनकी सक्सेस है उनको देखकर अपनी वर्थ को डिफाइन करते हैं। वहाँ पर आपकी जो अपनी लीडरशिप ट्रेट्स जो आपके अंदर एग्जिस्ट करते थे वो रिसेसिव हो जाते हैं। जबकि आपके अंदर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, तो आपके अंदर सबसे पहले जो एक चीज़ आनी चाहिए कि मैं एक पैदाइशी लीडर हूँ। लेकिन उस लीडर को बाहर लाने के लिए, वो अंदर के जिन को बाहर लेके आने के लिए आपके लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि एक ऐसी जगह चूज करना कि जहाँ पर एटलीस्ट आप 1 हफ्ते में ना सही, 2 हफ्तों में ना सही, कम से कम महीने के बाद आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठकर खुद से बातचीत कर सकें। हमारे यहाँ आज की जो जनरेशन है, मैं समझती हूँ वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जनरेशन है। लेकिन एक चीज़ जो आजकल की हमारी जनरेशन में है वो ये प्रॉब्लम है कि उसका जो खुद के साथ कनेक्शन था वो इतना वीक हो चुका है कि उसके पास टाइम ही नहीं है ये देखने का, ये सोचने का कि वो असल में कितना ताकतवर है, उसके अंदर कितनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले खुद से मुलाकात की जाए। आप कभी इंटरव्यू करें, आप कभी बड़े लोगों के साथ बैठें,
आप उनसे पूछें कि वो जब लीडर्स डिक्लेयर किए गए एक्चुअल में, तो उसके पीछे सबसे जो पहला इनिशिएटिव था, सबसे जो पहला स्टेप था, वो क्या था? खुद से पहली मुलाकात। एक टाइम पर मैं यूनिवर्सिटी की बैक बेंचर थी, जब प्रेजेंटेशन होती थी तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो था। आई वॉज इन MS, जब मेरी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हुई उस टाइम पर भी प्रेजेंटेशन से पहले मैं शिवर करती थी और मुझे पानी पीना पड़ता था और मुझे टीचर को कहना पड़ता था कि मैं ब्रेक ले सकती हूँ। और मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो मेरा ग्रुप का मेंबर कोई आके दे दे। क्यों? क्योंकि उससे पहले खुद से मुलाकात नहीं थी, उससे पहले खुद की पोटेंशियल के बारे में पता नहीं था। शुरू से, बचपन से, स्कूल में, कॉलेज में हमारी वर्थ को डिफाइन कर रहे थे हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे कजन्स, वो बताते थे कि आप कैसे हो और कैसे नहीं। लकीली आपकी ज़िंदगी में एक बात मैं हमेशा कहूँगी, अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा देता है। अगर आप उस टाइम पर उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं करते हैं, दिस इज़ योर प्रॉब्लम। लेकिन हम कभी नहीं कह सकते कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई। इसी तरह मेरी ज़िंदगी में एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उसका नाम यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन है, जिसकी मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन उस टाइम पर उस एक बच्ची ने, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो था, सेल्फ स्टीम ज़ीरो थी, उसको यही था कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं 2 लोगों के सामने भी बात नहीं कर सकती और मैं एक एवरेज लड़की हूँ। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर जो एक स्पार्क पैदा किया, जो एक खुद से मुलाकात करवाई, वो मेरे उस्ताद ने करवाई। हिज नेम इज सर फरीद अहमद, ही इज द फाउंडर ऑफ YPA। वो आपके अंदर आके आपको बताता है कि आपके अंदर ये वाली सलाहियत है। आप यकीन नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि पिछले 19 और 20 सालों से तो बताया गया था कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप जो है वो इस काम के लिए बने ही नहीं, आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। वो जो एक सोच थी कि छोटा ही रहना है, छोटी सोच ही रखनी है, 50-60 हज़ार की नौकरी ही करनी है, एंड पर आकर शादी ही करनी है, बच्चे ही पैदा करने हैं, उसके अलावा जिंदगी का कोई और पर्पस है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई एक आपका उस्ताद, टीचर, आपका दोस्त कोई आके आपको बताए कि आपके अंदर कुछ है और आप कर सकते हैं, तो प्लीज आपने उसकी वैसे ही बात सुनिए जैसे हम आजकल की दौर में कहते हैं कि कोई भी आगे कह देना तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हम उसकी बात पर फौरन यकीन कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन आके बताए कि हाँ कर सकते हो, लेकिन उसके साथ ये चैलेंजेस है, ये कॉम्प्रोमाइजेस है, ये सेक्रीफाइसेस है, आर यू रेडी फॉर दिस? क्यों? क्योंकि चैलेंज जोन है। कंफर्ट जोन वो वाला है जो हम शुरू से 19-20 साल से देख रहे हैं। अब उस चैलेंज जोन में आने के लिए मेरे वो जो सर थे, उन्होंने बताया कि ये आपके पाथवेज हैं, ये हार्डशिप्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, आर यू रेडी? सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो था अपने साथ जो है कितना दिन, कितने महीने और कितने साल आई स्पेंड 2 years with myself to explore myself कि मेरे अंदर कौन सी ऐसे पोटेंशियल चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो मेरे अंदर हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, मेंटोर्स और राइट प्रैक्टिस से आप अपने उन ट्रेड्स को बाहर लेके आ सकते हैं। लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन, लीडरशिप इज नॉट अ रैंक, लीडरशिप इज अ चॉइस, लीडरशिप इज अ डिसीजन। उस टाइम पर आप डिसाइड करते हो कि मैंने अपने इस पाथवे को चूज करना है। तो मैंने उस टाइम पर डिसाइड किया कि मैंने 19-20 साल इतने कंफर्ट जोन में गुजारे हैं जिसमें हमें यह नहीं सिखाया जाता था कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपको काला रंग क्यों पसंद है, आपने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त ऐसे क्यों हैं, आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिस स्कूल में जा रही हूं मुझे वो टीचर्स क्यों मिले, आपने कभी नहीं सोचा था कि अगर मेरे साथ मेरी दोस्तें जो हैं वो बात करती हैं, अच्छी बात नहीं करती, मैं उनको जवाब क्यों नहीं देती, वो जैसे मुझे डिफाइन करती हैं मैं उनके फीडबैक्स को, उनकी बातों को एज इट इज़ ही जो है वो अपने ऊपर उसका असर लेती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी लाइफ को डिफाइन करती हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने कहा इस पाथवे को चूज करते हैं, इसके ऊपर चल के देखते हैं। लेकिन वो लीडरशिप मेरी चॉइस थी, मेरा डिसीजन था, लेकिन वो जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन था। क्यों? क्योंकि वो आपको ये बता रहा है कि आप कितने बड़े ताकतवर स्पीशी हैं।
इस दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर कोई स्पीशी है तो वो हम हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास शऊर है। आपके इस ऑडिटोरियम में जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग जो हैं वो लीडर नहीं बन सकते। उसमें से सिर्फ लीडर्स वो बनेंगे जिनके जहन में हर दफा ये क्वेश्चन आएगा क्यों, और क्यों के बाद आप रुकते नहीं हो। क्यों के बाद आप ये देखते हो कि अगर मेरी लाइफ में चैलेंज आएगा, अगर मैं इमोशनली वीक होंगी, अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर मुझे कोई चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, हाउ आई कैन ओवरकम इट। उसके बाद आप ये देखते हो कि आपका जो ब्रेन है दैट इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ योर बॉडी, कि किस तरीके से आपका ब्रेन आपको ये कहता है कि आप ये कर सकते हो, लेकिन वाई चूज करने के बाद हाउ, प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व करना है। अब आपका दिमाग जो है वो इतना ताकतवर है कि अगर आप एक दफा सोचते हो किसी एक प्रॉब्लम को लेके कि मैंने इसको सॉल्व किस तरह से करना है, यू विल सी कि आपको हमेशा जो डेली के स्ट्रेसेस हैं उसमें आपको छोटे छोटे टिप्स पता चलना शुरू होंगी कि आज का जो ये माइनर सा स्ट्रेस है इसको किस तरह से बेयर कर सकती हूँ, इसको किस तरह से मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा भी अपने स्ट्रेस को फेस नहीं किया, फियर्स को फेस नहीं किया, खुद के ऊपर काम नहीं किया, यू विल सी एक स्ट्रेस आएगा और आप कहोगे मेरी ज़िंदगी ख़त्म। मेरे क्लिनिक पर कैसे बच्चे आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, मेरे क्लिनिक पर कोई भी खुशी से नहीं आता। मेरे क्लिनिक पर हमेशा मायूस लोग आते हैं, हमेशा थके हारे हुए लोग आते हैं। लेकिन हम उन्हें वो एक चीज़ देते हैं, सबसे पहले उम्मीद, सेकंड सेल्फ अवेयरनेस। प्लीज़ खुद के अंदर झांके। कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा आपकी लाइफ में आपको ये बताने के लिए कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, अनटिल अनलेस कि आप ये खुद डिसाइड ना करो कि मैंने कुछ बड़ा करना है। और उससे पहले बहुत ज़रूरी है मेरी खुद से मुलाकात, मेरा खुद के साथ कनेक्शन। मैं एक दफ़ा एक मीटिंग में थी, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिनाउंड इन पाकिस्तान। थैंक यू। जब मैं उस मीटिंग में थी तो उसकी जो मीटिंग में उससे एक दिन पहले, क्योंकि वो सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग थी, तो उसमें 60s और 50s वाले लोग आ रहे थे। मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि इतने कीमती लोग आ रहे हैं, उनसे तजर्बात सीखने को मिलेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं जाना चाहती हूँ। अब लकीली मुझे वहाँ से रिफ्यूज़ल मिला कि आप आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र कम है। उम्र कम होने की वजह से आप उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकती, बट लेटर ऑन आपको जो है वो मौका दिया जाएगा कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और वहाँ से आके जो है आप कुछ सीख सकते हैं। लकीली मुझे चांस मिला, उनके जो बहुत सीनियर थे उन्होंने मुझे इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हूँ। एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने मुझे उस मीटिंग पर ज्वाइन किया। अब वहाँ पर 50 सीनियर्स प्रोफेसर्स के सामने मुझे सिर्फ इस बात पर इंसल्ट किया जाता है कि आप इतने बड़े बड़े काम क्यों कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एज छोटी है, अभी सारी जिंदगी पड़ी है बहुत कुछ करने के लिए, तो अभी इस काम को स्टार्ट करने की क्या जरूरत है। कहने का मतलब था कि अभी लीडर बनने की क्या जरूरत है। लीडर 30s 40s 50s में आके नहीं बनते। मैंने लीडरशिप क्वालिटीज देखी हैं 7 साल के बच्चे में। मैंने लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं देखी तो 50 साल में नहीं देखी। मैंने लीडरशिप की क्वालिटीज देखी हैं तो 20 साल के बच्चे में देखी हैं। मैंने लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं देखी तो 70 साल में नहीं देखी। मेरे पास एक क्लाइंट आया था मेरे क्लिनिक पर, उन्होंने कहा काश मैडम आप मुझे 50 साल पहले मिली होती, तो काश कोई मुझे बता सकता कि मेरे अंदर कितना कुछ था, मैं इस सोसाइटी को, इस कम्युनिटी को कितना कुछ दे सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी के जितने पेट्रियार्टिकल नॉर्म्स हैं उनकी वजह से मैं अपनी ही जात में गुम रहा। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी नौकरी, मेरी दौलत। लेकिन हम इस दुनिया में एज अ लीडर्स पैदा किए गए हैं। और लीडर्स का क्या काम होता है? इम्पैक्ट क्रिएट करना। लीडर्स का काम होता है इस दुनिया में किसी दूसरे को फैसिलिटेट करना। आप किसी का कपड़ा पहने, किसी भी ब्रांड का, वो क्या कर रहा है? आपके जिस्म को ढांप रहे, आपको ब्यूटीफाई कर रहे। आपको जूता पहन रहे, वो क्या कर रहा है? आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे। आपके घर में एसी है, कौन सी चीज प्रोवाइड कर रहा है? पीस प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप सुकून से सो सकें। यहां पर जो चेयर बैठी है, यहां पर जो चेयर पड़ी हुई है, आप इसको यूज कर रहे हैं बैठने के लिए। अब ये सारी चीजें, सारे आइडियाज क्या कर रहे हैं? आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो लीडर का काम होता है वो होता है आपके लिए आसानियां पैदा करना,
इम्पैक्ट क्रिएट करना। ये वो इम्पैक्ट था जो एक दिन मेरी एक डिसीजन, एक चॉइस ने YPA के जो 40 मेंबर थे, 2 सालों के अंदर वो एक डिसीजन से, वो एक चॉइस से आज वो 10,000 मेंबर्स है अक्रॉस द पाकिस्तान। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। ये वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफिकेशन के बाद ही आप इस कम्युनिटी में इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने देखना हो कि इस दुनिया में कितने लीडर्स बन सकते थे, कितने आइडियाज थे, कितना पोटेंशियल था जो इस एक कम्युनिटी में हम किसी दूसरे को फैसिलिटेट कर सकते थे, ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ना अपना नॉलेज, ना अपनी स्किल, ना अपनी कम्युनिटी में जो उनकी फील्ड थी उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया। आज वो सब इस दुनिया से जा चुके हैं। हमें किसी का नाम याद नहीं है, हमें उनके बारे में नहीं पता वो कब पैदा हुए, वो कब आए, वो कब चले गए। क्यों? क्योंकि वो सब एवरेज लोग थे। मैं यहां पर आज सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूं, आपको एवरेज पर्सन बन के इस जिंदगी को नहीं गुजारना। प्लीज चेंज योर माइंडसेट कि मैंने अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही परफॉर्म करना है। आज से शुरू करें। अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, कोई स्किल नहीं है, आपको अंग्रेजी अच्छी बोलनी नहीं आती, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको दूसरों से बात करनी नहीं आती, आपको स्टेज फोबिया कुछ भी है, प्लीज आज से सीखना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में जाएं, क्यों? क्योंकि आज अगर मैं यहां से पूछूं कि आपके पेरेंट्स बीमार हैं और आप उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि मैं एवरेज डॉक्टर के पास जो अपने पेरेंट्स को लेके जाऊंगा? कोई लेके जाना चाहेगा? नो। मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी एवरेज पर्सन से शादी करना चाहेगा? आंसर इज नो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अगर उनका कोई लीगल केस हो तो मैं उनसे कहूंगी मेरे पास एवरेज लॉयर है, क्या आप उस लॉयर को हायर करना चाहेंगे? आपका आंसर क्या होगा? नो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने किसी रैंडम एवरेज रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, क्या आप उस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे? नो। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इतनी बड़ी हस्ती होकर, इंसान जिसको शऊर दिया, और आप अपनी लाइफ को एवरेज कंसीडर कर रहे हैं? और आर यू कंसिडरिंग योरसेल्फ एन ऑर्डिनरी पर्सन? बट एक्चुअली यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। दिस इज द रीजन कि मैं यहां पर आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूं कि चेंज योर माइंडसेट। इस दिमाग को आप जो समझाएंगे ये समझ जाएगा। उस दिन एक दिन अगर मैं सोच लेती कि नहीं मुबशरा 20 साल से तो ये दिमाग में तो आई नहीं कि आप कुछ कर सकते हो, कुछ इंपैक्टफुल कर सकते हो, लेकिन उस एक डिसीजन और एक चॉइस और इस थॉट पैटर्न ने आपको बिलीफ के साथ साथ आपको वो एतमाद भी दिया कि अगर आप कुछ करने की सोच रखते हो, और बड़ा, हमेशा बड़ा सोचो। आप अपनी सोच को प्लीज बड़ा करें, और सोच पैदा होती है यहां से। इंसान कभी भी फिजिकल नहीं हारता, जब वो हारता है तो सबसे पहले यहां से हारता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो आप लीडर बन सकते हैं, घर में लीडर बन सकते हैं, अपने दोस्तों में लीडर बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज जो जरूरी है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड इज इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे आजकल के दौर में जो सबसे ज्यादा मसला है वो इमोशंस का है। हमें नहीं पता हम कैसा फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, उसकी रूट कोज क्या, उसको ओवरकम कैसे करना है। हमें लोगों से डिटैच होना नहीं आता। हम 2-2 साल वेस्ट कर देते हैं ब्रेकअप के बाद। हम 4-4 पता नहीं कितनी कितनी सदियां वेस्ट कर देते हैं एक शख्स के पीछे, लेकिन हम ये कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम जो हैं वो कितने बड़े लीडर पैदाइशी तौर पर पैदा किए गए थे, लेकिन हमने जो है वो अपनी जिंदगियों को वेस्ट कर दिया सिर्फ एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जो हमारी सोसाइटी ने हमारा बनाया कि आप कुछ नहीं कर सकते। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सोचते गोरों के बच्चे ऐसे कर सकते हैं, गोरों के बच्चों ने जो है वो इतनी इजादात कायम कर दी, गोरों के बच्चों ने पता नहीं क्या क्या चीजें डेवलप कर दी, पता नहीं क्या क्या इनोवेशंस। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि अगर आपने दिमाग में ये बिठा लिया है कि हम कर सकते हैं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं एक जो है वो एजुकेटेड पर्सन हूं, अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन मेरे पास अगर माइंडसेट है, यू कैन डू एनीथिंग। अपनी लाइफ में इस चीज को, इस मंत्रा को, इस फार्मूले को बिठाएं कि मैं इस दुनिया में एवरेज लाइफ गुजारने नहीं आया। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं
इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एवरेज लाइफ गुजार के जा चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं वाकई में ज़िंदगी जी रही हूँ तो पिछले 5 सालों से जी रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अगर कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया वो 5 साल से ही करना शुरू किया। उससे पहले की जितनी लाइफ थी वो वेस्ट थी, वो सिर्फ बेसिक था। उसमें किसी ने कुछ नहीं बताया कि आप अपनी लाइफ को जो है वो कितना अच्छा इम्पैक्टफुल प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड जब आप 80s में हो, जब आप 70s में हो, अपनी ज़िंदगी को कभी आप पीछे मुड़ के देखें तो कभी ये रिग्रेट ना रहे कि मैं कुछ कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में किसी ने आके हाथ नहीं पकड़ा। कोई नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मेंटर है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप अपने आप से एक मुलाकात करें, आपको अपने अंदर बेहतरीन उस्ताद मिलेगा। और यही वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एट द एंड एक लीडर बनाता है। खुद को सुबह शाम, मैं अपनी बात टॉक को वाइंड अप कर रही हूँ, सुबह शाम खुद को एक चीज़ हमेशा कहा करें, यू कैन डू एनीथिंग। 1000 लोग भी आके अगर आपके सामने आके ये चीज़ बोल दे कि आप नहीं कर सकते, तो आपने ये प्रूव करना है कि यू कैन डू दिस। आपको नो सुनाई नहीं देता, आपको कांट सुनाई नहीं देता। आपने अपनी लाइफ में कुछ भी करना हो तो सिर्फ आपको यहाँ पर एक मैसेज क्लिक करना है कि आई कैन डू दिस। वो इकबाल का शेर के साथ मैं जो एंड करूँगी, बहुत अच्छा मुझे लगता है। जब भी मैं कभी परेशान हूँ या मुझे लगे कि मैं वीक हो गई हूँ तो मुझे रिमाइंडर के तौर पर वो एक शेर बहुत अच्छा लगता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह ताला कभी भी आपको व्हाट्सएप नहीं करेंगे, अल्लाह ताला कभी भी आपको व्हाट्सएप नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ख्याल पैदा करते हैं। इंसान जो है वो सोच से लीडर बनता है, उस ख्याल के बाद लीडर बनता है। तो आज के बाद घर जाएं और अपनी जिंदगी का मकसद जो है वो देखें क्या है, उस क्यों को आइडेंटिफाई करें, हार्डशिप्स हैं तो हाउ पर काम करें, और उसके बाद अपनी सोच को बदलें कि मैंने अपनी इस लाइफ को एज एन एवरेज पर्सन गुजार के नहीं जाना, मैं एक लीडर बन के इस दुनिया से जाऊंगा। मैं चला भी गया, मेरा नाम ना भी रहा, तो मेरा काम हमेशा एज अ लीडर के तौर पर जाना जाएगा। थैंक यू सो मच अगुला।